हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है, इसके बचने के निम्नलिखित विधियों का वर्णन करें या विधियों का वर्णन करें। तो आपको हम अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर बता देंगे कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर होगा संक्षारण क्या है, पहले उसको लिखना है। बाह्य कारकों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही उस धातु का संक्षारण कहलाता है। अर्थात बाह्य कारक जल और वायु के द्वारा किसी भी धातुओं का जो धीरे धीरे नष्ट होना ही धातु का संक्षारण कहलाता है। जिससे अगर हम किसी लोहे को वायु एवं नमी की उपस्थिति में धर देते हैं तो वह धातु नष्ट होने लगता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। जिससे बहुत सारे लोहे होते हैं, ग्रिल आप देखे होंगे, उसमें अगर वायु की उपस्थिति में रख दिया जाए नमी की तो उसमें जंग लग जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो इसके बचने के कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उसको भी आपको लिखना है। तो पहला है, इसके बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, रंगाई करके, कुछ धातुओं पर रंगाई करके उसके संक्षारण को रोका जा सकता है। आप कुछ धातुओं पर रंगाई करके उसके संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा है पेंट करके, कुछ धातुओं पर पेंट करके उसके संक्षारण से बचाया जा सकता है। कुछ धातु पर पेंट करके उसके संक्षारण को बचाया जा सकता है, जो होता है पेंट, जो आप करते होंगे ग्रिल उरिल में, आप तो ये जानते ही होंगे। अगला है जस्तीकरण करके। तो आप यहाँ पे एक सवाल उठता होगा, जस्तीकरण क्या है? तो किसी भी धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। तो धातु के संक्षारण को रोकने के लिए उस धातु पर जस्ता का लेप चढ़ाकर सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। जिससे हम एल्युमिनियम पर जस्ता का लेप चढ़ा सकते हैं, जिससे उसका संक्षारण रोका जा सकता है जस्तीकरण करके। अगला है ग्रीस या स्नेह का तेल लगाकर। तो कुछ धातुओं पर ग्रीस या स्नेह का तेल लगाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है, को रोका जा सकता है। मतलब जो ग्रीस होते हैं, अगर हम किसी धातु पर लगा देंगे तो उसके संक्षारण से वह धातु बच सकता है, उससे अपना सुरक्षा प्रदान कर सकता है ग्रीस किसी धातु को। अगला है मिश्र धातु में बदलकर, धातु को मिश्र धातु में बदलकर संक्षारण को रोका जा सकता है। मतलब एक धातु में दूसरे धातु को मिलाकर समान रूप से, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। तो एक धातु में, जैसे लोहा में अगर हम तांबा मिला देंगे तो वह एक मिश्र धातु बन जाएगा और उसका संक्षारण नहीं होगा। अर्थात मिश्र धातु मिलाकर हम इसका संक्षारण को रोक सकते हैं। और अंत का है एक महत्वपूर्ण, यशद लेपन। यशद लेपन क्या है? धातु पर विद्युत के द्वारा उस पर अन्य धातु का लेप चढ़ाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। अर्थात यशद लेपन किसे कहते हैं? तो किसी भी धातु पर विद्युत के द्वारा उस पर अन्य धातु का लेप चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं।